हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पे सौस सुख फैमिली ब्लॉग चैनल पर। तो आज अभी देखिए, आप सब जानते हैं, हमारे सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि अभी नवरात्रि आने वाले हैं। तो नवरात्रि आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो नवरात्रि का मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं माँ दुर्गा के 1 से लेके 9 तक के रूप का वर्णन करूँगी। के 9 रूप का वर्णन करने में देखिए हम लोग का प्लेलिस्ट काफ़ी लंबा बनेगा, क्योंकि हर एपिसोड छोटा ही रहेगा, मगर आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो डे 1 से लेके डे 9 तक माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी सब मैं माँ के रूप के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कैसा लगेगा आपको मेरा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, किस तरह ने माँ दुर्गा ने अपने 9 रूप धारण किए थे, कैसे कैसे माँ दुर्गा के 9 रूप बने, इस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो जिसको जानकारी, जिनको नहीं है वो भी देखिए, और जिनको है वो भी एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम लोग अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। भक्ति चैनल, भक्ति का वीडियो भी लेके आते हैं, डांस का भी लेके आते हैं, इंजॉय का भी लेके आते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लाइक देते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। माँ का पहला रूप शुरू करते हैं। माँ का पहला रूप शैलपुत्री। चलिए बताती हूँ मैं आपको। नवरात्रि के शुभ प्रथम दिन भक्त हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। 9 दुर्गाओं या 9 देवियों में माँ शैलपुत्री का विशेष महत्व है। उन्हें उनके दिव्य गुणों के लिए पूजा जाता है, और माँ शैलपुत्री को शांत और सरल स्वरूप में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल है, और नंदी नामक वृषभ पर सवार है। वन्य जीवों की रक्षक और योग, ध्यान, तपस्या और अनुष्ठानों के लिए हिमालय पर्वतों में शरण लेने वाले लोगों द्वारा पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि वह साधक के मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में सहायता करती है। उनका प्रिय रंग सफ़ेद है, इसलिए उन्हें सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद रंग का भोग अर्पित करें। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की 24 पुत्रियां थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध पुत्री सती थी, जिनका विवाह शिव से हुआ था। उन्हें देवी शक्ति का एक रूप माना जाता है। सभी 24 पुत्रों का विवाह विभिन्न देवताओं से हुआ था। हालांकि दक्ष सती के पति के चुनाव में खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि शिव, जो एक तपस्वी थे, उनकी कुलीन पुत्री के लिए अनुपयुक्त थे। दक्ष की आपत्तियों के बावजूद सती ने शिव से विवाह किया और कैलाश पर्वत पर चली गई। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनेक ऋषियों और देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अतिथि सूची में सती और शिव को बाहर रखा। जब यह समाचार सती तक पहुंचा, तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उस यज्ञ में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने पति शिव के पास जाकर उनसे जाने की अनुमति मांगी। शुरुआत में शिव ने यह कहते हुए संकोच किया कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसके बावजूद सती अपनी विनती पर अड़ी रही। अंत शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। हालांकि जब सती यज्ञ में पहुंची, तो उनकी बहनों और पिता समेत सभी ने उनका बहिष्कार किया। एकमात्र अपवाद उनकी माँ प्रसूति थी, जिन्होंने उन्हें उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपने गले लगा लिया। सती ने अपने पिता से इस रूखे व्यवहार से बहुत दुखी हुई, लेकिन वे यहाँ नहीं रुके। दक्ष ने सभी अतिथियों के सामने भगवान शिव का अपमान किया, जो सती के लिए असहनीय था। उन्हें लगा उनका शरीर अब भगवान शिव के लिए योग्य नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने पति का अपमान सहन कर लिया था। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ यज्ञ की पवित्र अग्नि में आत्मदाह करने का निर्णय लिया। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए वीरभद्र को बुलाया था। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दक्ष का सिर काट कर अग्नि में फेंक दिया। दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करने के बाद भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगे। इस दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग भारत के विभिन्न भागों में गिरे। इन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। कुल 52 शक्ति पीठ है। भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के बाद दक्ष को पुनर्जीवित किया गया। उनके शरीर पर एक बकरे का सिर लगाया गया और यज्ञ फिर से संपूर्ण हुआ। हालांकि सती की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने हिमवान और मेनावती की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया और पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुई।
इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव से पुनः विवाह किया। भगवान शिव की तरह पार्वती के भी अनगिनत नाम थे, जिनमें शैलपुत्री भी शामिल है। नवरात्रि का पहला दिन उन्हें ही समर्पित है। पहले नवरात्रि अनुष्ठानों की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में, जो सूर्योदय से पहले का एक पवित्र समय होता है, उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपनी पूजा चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें, जिसमें पत्तों, फूलों, अन्य शुभ प्रतीकों से सजे जल से भरे एक पवित्र कलश को स्थापित करने की औपचारिक क्रिया होती है। कलश स्थापना भगवान गणेश का प्रतीक है और वह किसी भी अनुष्ठानों या शुभ कार्य के आरंभ का भी प्रतीक है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए व्रत करने का संकल्प ले। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए, जो एक 16 चरणों वाली पूजा विधि है, जिनमें पवित्र नदियाँ, पवित्र तीर्थ स्थान, दिशाओं का आहरण किया जाता है। इसके बाद देवी माँ को कुमकुम अक्षत अर्पित करे और श्रद्धा स्वरूप श्वेत या पीले पुष्प अर्पित करे। धूप की सुगंध और देवी के सामने रखे 5 घी के दियों को ज्योति से स्थान को प्रकाशित करें। 5 दिए जलाने बहुत जरूरी होते हैं। अनुष्ठानों के इस भाग का समापन माँ की आरती करके माँ शैलपुत्री की कथा सुनकर अपनी परंपरा के अनुसार दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा का समापन माँ दुर्गा के को भोग और पवित्र भोजन अर्पित करने के साथ होता है। अपने दिन का समापन करने के लिए शाम को एक और बार माँ की आरती करें और ध्यान चिंतन करें। तो आपको ये कैसा लगा हमारा माँ का पहला रूप का वर्णन? तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो ये माँ के रूपों के बारे में, माँ के 9 रूप के बारे में नहीं जानते, उन्हें तो ज़रूर भेजिए और खुद भी देखिए। तो मैं फिर से मिलती हूँ माँ के दूसरे रूप के साथ।